बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बिहारी किचन। आज बिहारी किचन में आपको मैं बता रही हूँ बकरे का गोश्त और क्या नाम है ये शलजम। ये बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का बनता है, बहुत अच्छा बनता है, बहुत टेस्टी, जायका भी इसका बहुत अच्छा होता है। शलजम मैं आधा किलो ले ली और आधा किलो मैं बकरे का गोश्त ले ली। और ये देखिए हरी मिर्च, टमाटर है, 5 टमाटर ले ली और मैं ऐसे 2 बड़े साइज़ का, दरमियानी साइज़ का मैं 2 प्याज ले लूँगी। और ये देखिए बकरे का गोश्त को मैं जो है ना कुकर में उबाल लूँगी, क्योंकि गलता नहीं है ना जल्दी। तो मैं कुकर में इसको 10 से 15 मिनट के लिए गला लूँगी, सिर्फ 1 गिलास पानी डाल के। ये देखिए मैं सिर्फ 1 गिलास पानी डाली कुकर में और इसको मैं 10 मिनट के लिए और या 15 मिनट के लिए आप उबाल लें, सिर्फ नमक डाल के, थोड़ा सा नमक डाल दें और बस उबाल दें इसको। और देखिए एक कढ़ाई में मैं एक आधा कप जो है वो मैं और तेल ले ली और इसमें 2 प्याज में काट के, दरमियानी साइज़ का प्याज था ये, मैं 2 प्याज काट ली और इसको मैं ब्राउन करूँगी। ये बहुत मज़े का सालन बनता है, बहुत टेस्टी। लोग तो बहुत दीवाने हैं, कुछ जिन लोगों को सब्ज़ी पसंद है वो, और जो लोग नहीं शौक़ से खाते हैं बकरी का गोश्त, उन लोगों को भी शलजम के साथ बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए 4 टमाटर मैं इसको काट ली। मेरे दरमियाने साइज़ का टमाटर था, अगर बड़ा हो तो आप 2 ले लें। ऐसे मैं 4 टमाटर लिए, इसको मैं कट कर लूँगी। और ये देखिए मैं 1 चम्मच जो है वो मैं धनिया पाउडर डाल दी और मैं 1 चम्मच, आधा चम्मच, देखिए आधी चम्मच जो है काली मिर्च मैं इसमें ली और 1 चम्मच भर के मैं इसमें पीसी मिर्च डाल दूँगी और आधी चम्मच इसमें हल्दी डालूँगी। मैं हल्दी पाउडर है, हल्दी मैं इसमें थोड़ा आधी चम्मच डालूँगी, क्योंकि ज़्यादा हल्दी नहीं डालते हैं, बस ऐसे आधी चम्मच डाल दें आप। और 1 चम्मच जो है आप कुटी मिर्च डाल दें, टेस्ट आपका इन्हीं सब चीज़ों से आएगा। तो बस इसी तरह आप मसाला इकट्ठा निकाल लें और इसको, और ये आधी चम्मच कह सकते हैं कि मेरा छोटा चम्मच है तो मैं 1 चम्मच आपको बताती हूँ, वैसे आधी चम्मच जो है वो आप वो नमक डाल दें, क्योंकि नमक आप गोश्त में डाल चुकी हैं तो इसमें तो आधी चम्मच डालेंगे आप। ये देखिए मेरा प्याज ब्राउन हो रहा है और माशाल्लाह से देखिए बहुत अच्छा ब्राउन करके मैं इसको निकाल लूँगी, क्योंकि इसमें मैं नहीं छोड़ूंगी। अभी निकाल के फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे मैं क्या की इसके साथ। तो बस ये प्याज ब्राउन हो जाएगा मेरा और मैं इसको निकाल लूँगी। ये देखिए मेरा माशाल्लाह से प्याज ब्राउन हो गया है, अब इसको मैं निकाल लूँगी। ये आप कुकर में गोश्त गला लेती हैं ना तो आपको ये होता है कि इत्मीनान हो जाता है कि गल चुका है। ऐसे बहुत मुश्किल से गलता है बकरे का गोश्त। और देखिए आँच मैं बिल्कुल स्लो कर ली, क्योंकि जल ना जाए मज़ीद कुछ, तो मैं आँच कम करने के बाद ही मैं आपको बताऊँगी कि इसमें मैं फिर भर के 1 चम्मच अदरक लहसुन, आपको बताती हूँ हमेशा कि अदरक लहसुन मैं बाद में डालती हूँ क्योंकि उसकी खुशबू ज़्यादा अच्छी आती है। तो अदरक लहसुन मैं 1 चम्मच भर के ये मैं अभी तो इसमें ये शलजम मैं फ्राई कर रही हूँ और ये फ्राई करने के बाद मैं इसको निकाल लूँगी। इसको भी मैं निकाल लूँगी, मैं साथ नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि ये फ्राई करने से ज़्यादा अच्छा, जायका भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये मैं अच्छी तरह इसको शलजम को तेल में, देखिए मैं आधा कप जो तेल में ली थी ना, अच्छा खासा तेल होता है उसमें, आप इसी तेल में, आप में क्योंकि गोश्त में तेल डाली नहीं थी तो इसी तेल में मेरा सारा सालन बन जाएगा। और ये देखिए माशाल्लाह से मेरा फ्राई हो रहा है, ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगा। और ये देखिए मैं निकाल लूँगी इसको फ्राई करने के बाद। फिर हमेशा आपको बताती हूँ मैं अदरक लहसुन बाद में ही डालती हूँ, तो बस इसी तरह मैं अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें 1 चम्मच भर के मैं डाल दूँगी और उसको मैं भून लूँगी अच्छी तरह। ये प्याज जो है मेरा ब्राउन है, वो लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ना, ये मैं ब्राउन कर ले रही हूँ और उसके बाद इसमें मैं सारा मसाला डाल दूँगी। ये देखिए मैं जो काट के आपको बताई थी, इतना इतना आप डाल लें, बस इतना ही डाल के, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के आप इसको अच्छी तरह कम से कम 5 मिनट तक तो भून लें, ताकि टमाटर गल जाए आपका। तो बस आप टमाटर इसको गला लें अच्छी तरह और उसके बाद ना क्या आप जो है देखिए ये मैं इसको थोड़ी देर भून लूँगी अच्छी तरह। ये मैं अच्छी तरह इसको भून लूँगी और उसके बाद मैं इसमें गोश्त डाल दूँगी। जो पानी थोड़ा सा गोश्त में रह गया था, बस इसी गोश्त के पानी में शलजम इसी पानी में गल जाएगा। ये देखिए मसाला मेरा भुन गया है और ये मैं गोश्त, देखिए थोड़ा सा पानी रह गया तो बस इसी में मैं डाल दूँगी और इसी में शलजम गला लूँगी।
बहुत अच्छे से गलेगा। और इसी पानी में, यखनी के पानी में ना आप कुछ भी बनाएं तो कितना टेस्टी होता है। तो बस इसी वजह से मैं इसमें यखनी छोड़ दी थोड़ा सा गोश्त में। तो बस इसी तरह मैं इसको शलजम भी डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह मैं इसको भून लूँगी। और देखिए ये शलजम डालने के बाद ना आप कम से कम 10 से 15 मिनट ज़रूर पकाएं। 15 मिनट तक अब इसको पकाएं और बिल्कुल धीमी आंच कर दें, आंच बिल्कुल कम कर दें। और ये जो मैं प्याज फ्रीज़र में रखी थी इसको निकाल के मैं हाथ की मदद से इसको चूर कर लूँगी। इसको पीसूँगी नहीं, पीसने के बाद टेस्ट थोड़ा अलग हो जाता है। और जब आप फ्राई किया हुआ डालती हैं ना तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो बस आप इसी तरह ना फ्राई करके डालिएगा, पीस के नहीं डालिएगा। हाथ से मैश करके उसके बाद डाल दें तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल दी क्योंकि ज़ाया नहीं करते, तेल होता है इसमें, प्याज व्याज का टुकड़ा होता है, तो आपको पता है रेस्ट ज़ाया नहीं होना चाहिए। तो बस मैं इसको धो के इसमें डाल दी और इसी पानी में मुकम्मल हो जाएगा मेरा गोश्त। और मैं 10 मिनट के लिए इसको छोड़ दूँगी। ये देखिए गरम मसाला मैं डाल दी इसमें खड़ा ऐसे ही, क्योंकि मैं पिसा हुआ भी आपको बताऊँगी अभी डाली थी मैं। इसमें बस ऐसे ही थोड़ा सा गरम मसाला खड़ा डाल दी, इससे खुशबू अच्छी आती है। और आपने देखा होगा कि तैयार होने के बाद ही मैं डाल रही हूँ। इन सब चीज़ों की खुशबू आपको अलग से आएगी। आप डाल के बनाती है ना तो उसकी खुशबू अलग होती है, और आप जब बनाने के बाद अगर उसमें कुछ डालती हैं तो उसका टेस्ट अलग होता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खाए कीजिए, बना के ज़रूर एंजॉय किया कीजिए। और हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि कैसा लगा आपको हमारा रेसिपी। अगर कुछ खामी हो तो भी बता दें, कोई अच्छाई हो तो भी आप कमेंट्स में बता सकती हैं मुझे। और ये देखें मैं काली मिर्च और ज़ीरा, मैं आधी चम्मच काली मिर्च और आधी चम्मच जो है वो ज़ीरा, ये साबित मैं भून ली। देखिए मैं आपको हमेशा बताती हूँ ना कि मैं गोश्त जब भी बनाती हूँ तो मैं इस तरह भून के उसके बाद ऊपर से डालती हूँ। हमारी अम्मा बनाया करती थी, तो बस हमें भी इस चीज़ की आदत है कि मैं मसाला जब भी भून के गोश्त बनाया है कुछ भी, तो उसमें गरम मसाला ज़रूर इस तरह करके भून के और कूट के डालते हैं। और देखिए मेरा काली मिर्च है, ज़ीरा है, ये मैं भून ली और इसमें डाल दूँगी। और इसकी खुशबू आप कभी अगर अपने घर में ट्राई करें तो आप देखिएगा खुशबू कितनी अच्छी आती है। और ये देखें इसमें गरम मसाला, मैं पिसा हुआ गरम मसाला डाल दी आधी चम्मच, और इन सब की खुशबू आप देखिएगा बहुत अच्छी लगेगी। माशाल्लाह से मेरा सालन बिल्कुल तैयार है। आप शक्ल से देख रही होंगी तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और खाने में भी बहुत टेस्टी था। तो इसी तरह आप बनाइए, फॉलो कीजिए, बनाइए, देखिए, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और ये देखिए शलजम माशाल्लाह देखिए मेरा कितना अच्छा गल गया है। ये गोश्त है बिल्कुल गल चुका है ये, क्योंकि आप पतीली में भी 20 मिनट तो पकाई और उसके बाद कुकर में भी 10 मिनट रख दी थी इसको। बहुत अच्छे से गल गया है। ये देखिए शलजम भी देखिए 2 पीस करके मैं आपको दिखाऊंगी तो ये देखिए कितने अच्छे से गल गया है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।